नाजरीन, आपने पिज्जा तो बहुत दफा होम डिलीवरी करवाया होगा। आइए आज आपको पाकिस्तान का ऐसा गोट फार्म दिखाते हैं जो कुर्बानी के जानवर भी होम डिलीवरी करते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये है बुखारी गोट फार्म। अगर आपके घर में भी कुर्बानी का जानवर रखने की जगह नहीं है तो बुखारी गोट फार्म से आप खरीदारी जरूर कीजिएगा। यहाँ से अगर आप कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो खरीदने के बाद यहीं पे उसे छोड़ सकते हैं। फिर चाहे आप हर रोज फैमिली के साथ आएं और अपने जानवर के साथ वक्त गुजारें, ऐन ईद से कुछ रोज कबल जानवर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, इस सर्विस के कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। और फिर जानवरों की खूबसूरती, वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट और इस वक्त मैं मौजूद हूं वजीराबाद में बुखारी गोट फार्म पे। नाजरीन, दुनिया की हर चीज़ आजकल होम डिलीवरी पे आपको अपने घरों में मिलती है। इस दफ़ा ईद पे आपको कुर्बानी के जानवर भी होम डिलीवरी पे आपके घरों में मिलेंगे। आप इनकी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी अपने जानवर पसंदीदा पसंद कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस यही है कि आप यहाँ पे वजीराबाद में डस्का रोड पे विजिट करें और इन जानवरों को आकर देखें। यहाँ पे कम से कम जो बकरा है वो 60 किलो का है और सबसे बड़ा जो बबलू बकरा है वो 120 केजी का है। सबसे अच्छी बात और आप लोगों के लिए खुशी की खबर यह है कि इस फार्म पे आपको वो जो कुर्बानी की मंडियां लगती हैं वहां पे जो रवायती अंदाज में किलो के हिसाब से 2500-3000 रुपए किलो के हिसाब से बकरे इस साल मिल रहे हैं, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कम से कम जो बकरा है उसकी कीमत 70 से 75 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है और जो प्रॉफिट वेट है उसके मुताबिक। ये बकरे वो हैं जनाबे वाला जिनको वैक्सीनेशन, उनके तमाम प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो खाना खाया है इन्होंने, जो फीड पे रहे हैं, वो हाईली ऑर्गेनिक थी और यहाँ पे माहौल भी इंतहाई साफ सुथरा है। ये लग ही नहीं रहा कि हम किसी गोट फार्म में किसी किस्म की कोई स्मेल और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो होम डिलीवरी है ये कैसे मुमकिन होगी, और बहुत सारी बातें जो है वो शाह साहब से पूछनी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, ये एक नया तरीका इजाद करवाने में कि लोगों को जनाब होम डिलीवरी बकरों की भी देंगे, तो ये इसमें कोई नुकसान नहीं होता आपको? नहीं, नुकसान नहीं है। कस्टमर अगर हमारा सेटिस्फाइड है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुश हो जाए हमारी चीज़ से, तो हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। लास्ट ईयर हमने ऐसे ही किया था। लास्ट ईयर तकरीबन हमारे कोई 70 से 80 जानवर थे और वो सारे हमने घर में डिलीवर किए। मुझे ये बताइएगा कि अभी अगर कोई अभी इसी वक्त वीडियो देखते हुए कोई बकरा पसंद कर लेता है, ये पीछे खड़ा है जी बकरा, ये हमें दे दें, आपका सौदा तय आ जाता है, फिर वो ईद तक यहीं पर रहेगा आपके पास, उसका खर्चा कौन करेगा? जी, वो हम खुद ही करेंगे, क्योंकि हम उससे जो चार्ज करेंगे, जो भी हमारा उसका रेट तय होता है, उसके बाद हम उससे किसी किस्म का ईद तक चार्ज नहीं करेंगे। यानी आप अपना हिस्सा भी कुर्बानी में डाल दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिकने के बाद हम ये नहीं करेंगे कि यार अब बिक गया तो इसको चारा कम डालना है। हम जिस प्रोसेस के तहत इनको आज तक लेते आए हैं उसी तरह ईद के दिन तक इनको लेके जाएंगे जब तक हम उनके घर में डिलीवर नहीं कर देते। बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो जानवर हैं ये सारे अभी आए हैं या आपने शुरू से इनको पाला है, ये क्या प्रोसेस क्या है? ये तकरीबन हमारा 8 से 9 महीने का प्रोसेस था। तकरीबन 8 से 9 महीने पहले ये आए थे और तब से छोटे थे, तब से लेके अब तक टोटली इन्होंने यहाँ इसी चारदीवारी के अंदर अपना गुजारा है। ना हम इनको बाहर चराई पे भेजते हैं क्योंकि उससे जर्म्स और बड़े मसले बनते हैं, तो टोटली इस हवेली के अंदर रहे हैं और टोटली ऑर्गेनिक फीड के ऊपर रहे हैं। किसी किस्म का हम बाजारी वंडा या कोई ऐसा स्टीरॉयड या वट एवर जो भी आप यूरिया या जो भी आजकल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन चीज़ों से ये पाक हैं। और जब अगर कोई हमसे जानवर लेता है तो आफ्टर कुर्बानी इसके गोश्त की क्वालिटी खुद ही बताएगी कि इसको किस तरह तैयार किया गया। ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये सारे जो जानवर हैं, आप क्या समझते हैं कि इनका रेट और मंडी के रेट में फ़र्क क्या है? देखें सर, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ब्रीड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर अच्छी ब्रीड है, उसके साथ अच्छा वेट है, तो डेफिनेटली रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ में, राजनपुरी बकरे हैं जैसे हमारे पास सारे, तो राजनपुरी बकरा जिसका 80 से 90 या 100 किलो जिसका वेट है, वो ऑलमोस्ट मोहम्मदपुर या जो इसका आबाई इलाका है वहाँ 2-2 लाख का सेल हो रहा है। लेकिन हम वही चीज़ आपको अगर वो हमसे पसंद करते हैं, हम 140-150 तक देंगे। तो अगर इस मेरी चीज़ की वेरिफिकेशन ये है कि आप खुद पहले मंडी में जाएँ, विज़िट करें, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को देखें, रेट पूछें, उसके बाद हमारे पास आए, फिर आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आया वाकई फ़र्क है या नहीं फ़र्क। तो आप तो उनका वो जोर तोड़ रहे हैं, ये मंडी के जो वो ताजर हैं जिन्होंने ये इस पे इतना ज़्यादा वो डाला हुआ है, 3-3 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से। 90 किलो का अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करें तो वो 180 बनता है, आप तो उससे भी सस्ता दें। सर देखें, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अपनी सर्विस अच्छी दूँगा, मैं कस्टमर रिटेंशन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में मेजॉरिटी कस्टमर दोबारा हमारे पास आते हैं और वो आंखें बंद करके हमें जब वो चीज़ पसंद करते हैं, पे करते हैं और चले जाते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना मैं आया हूँ आपके पास और मैं डिस्काउंट के बगैर चला जाऊँ। हमारी वीडियो देखकर
जो बंदा आएगा उसके लिए क्या डिस्काउंट आप ये बताएं। श्योर इंशाल्लाह जब वो आएंगे उनको जो हम डिस्काउंट देंगे उनको आइडिया हो जाएगा। सब अक्सर ये होता है, हम किसी जगह, मैं आपको ये ऑनेस्टली और आज वीडियो में एडमिट कर रहा हूँ, किसी जगह पे हम वीडियो बनाते हैं, किसी को प्रमोट कर ही देते हैं अगर, तो उसके बाद हमें शिकायत भी आ जाती है, नहीं जी वो आपने जैसा कहा था वैसा निकला। सर देखें, आप ना किसी को 100% सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, हर इंसान का अपना अपना माइंड है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि चीज़ के हवाले से, अब मेरे पास एक सेम वेट में 70 kg का जानवर है, वो 1,20,000 का भी है, 70 kg का जानवर है वो 90,000 का भी है। अगर अब वो 90,000 वाली चीज़ की जगह मुझे कि 1,20,000 वाली चीज़ मुझे 90,000 में दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। वेट सेम है, सिर्फ ब्रीड में फ़र्क है, इस वजह से उनके रेट में ऑलमोस्ट 30 से 35,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि पहले मंडी में एक बार विजिट कर लें, उसके बाद हमारे पास आए, आपको वाजिया फ़र्क वैसे ही नजर आएगा, बहस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि जो बड़े जानवर हैं वो कम से कम कितने वेट का आपके पास है और मैक्सिमम कितने वेट का, और उनकी प्राइसेस की कौन से आसमान को छू रही हैं, पहले दूसरे या तीसरे? देखें, जिस तरह एक छोटी सी मैं आप कस्टमर्स के लिए बात बता दूं, लास्ट ईयर छोटा गोश्त तकरीबन 1100 रुपये किलो था ईद पे, इस टाइम वो 1600 से 1800 की रेंज में फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इन जानवरों के ऊपर भी आएगा। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो आपने कहा है कि बड़ा जानवर जो वेड़े वगैरह हैं, उनके अंदर भी सेम यही रूल अप्लाई होगा, जो पिछले साल रेट थे डेफिनेटली उससे ऊपर जाएंगे, लेकिन उस पर भी हमारे ऊपर या डबल वाली बात देखें, ये सारा ना जो इसका ट्रेडिंग कर रहे होते हैं लोग, वो करते हैं क्रिएट, हम वैसी चीज़ में नहीं जाते। एक माकूल सा प्रॉफिट अगर हमें मिले तो हम चीज़ को सेल कर देते हैं, और यही वजह है, मैंने आपको कहा कस्टमर रिटेंशन इज़ आवर मेन पॉलिसी। तो कस्टमर रिटेंशन हमारी बहुत अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे लेके जाता है दोबारा हमारे पास। डिलीवरी का एरिया कितना है आपके? ये तो नहीं है सिर्फ वजीराबाद में ही कह रहे हैं? गुजरांवाला, इधर से गुजरात, ज़्यादातर कस्टमर जारी बात है इन्हीं इलाकों से आते हैं। सियालकोट हो गया, वजीराबाद तो लोकल हमारा। मैं जेलम से आया हूँ, उधर तक ऐड करें ना? जी फॉर श्योर कर देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। चलें जी, जेलम तक भी ऐड हो गया, और बाकी अगर उससे भी कोई आगे होता है तो वो फिर, हाँ वो हम उनसे मैनेज कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। चल, तो ये आप देखें कि आपको बहुत बड़ा एरिया इन्होंने दे दिया, जहाँ तक ये डिलीवरी भी करवा देंगे आपके जानवर जो हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, देखें अगर तो वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन मेरा एक कंसेप्ट ये है कि जो भी हमसे बाई करे वो हमारे पास आए, एक बार वो देख के चीज़ पसंद कर ले, उसके बाद जारी बात है वो हमें कहेगा तो हम किसी भी एरिया में डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन जारी बात है ज़्यादा दूर के इलाके के लोग हमारे पास आ नहीं सकते, तो ये जो इलाके हमने मेंशन किए। नहीं सर, लोग इनके लिए तो 7 समंदर पार करके आ जाते हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक रिक्वेस्ट है सारों से कि अगर आपने हमसे एनिमल बाय करना है, अगर कोई मजबूरी है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन अगर आप आके चीज़ को पसंद करके देख के लें तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम समझेंगे कि आपने अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जानवर हमसे लिया। हाँ, यानी आपने कोई थोपा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यस, सही है। चलें जनाब वाला, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अब आपको जानवर आपके घर, अब मेरे घर का भी यही मसला है, मुझे जानवर लेने का बड़ा शौक है, और इस वक्त भी मैं अपना कुर्बानी का जानवर ले चुका हूँ। जो लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे भी एडिड है मेरे पास, उन्होंने स्टेटस पे देख लिया होगा कि मैं अक्सर अपने जानवर की डालता हूँ तस्वीरें। लेकिन मसला ये है कि मैं अपने पास रख नहीं सकता, मेरे पास घर में ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि मैं रखूँ। तो मैंने, आप जैसे एक अजीज़ दोस्त हैं, उनकी हवेली में उसको रखा हुआ है और वो वहाँ पर रह रहा है। तो लेकिन आप लोगों का ये मसला हल हो गया। असल मज़ा भी तब आता है जब आप ले लें जानवर को, फिर उसकी थोड़ी खिदमत हो जाए, थोड़ा आपके साथ उसका कनेक्शन डेवलप हो जाए, कोई आप उसकी कफालत कर लें कुछ अरसा। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई ले लेता है ना, तो वो फैमिली को लेके आ सकता है। जारी बात है, ये प्राइवेट एक एरिया है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली लेके आना चाहता है, आते भी हैं लोग, हम उस टाइम बाकी सारी लेबर को यहाँ से बाहर कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करके यहाँ से चले जाते हैं। जनाब, इससे ज़्यादा सहूलत मेरा ख्याल है वो फिर वो यहाँ पे मुझे वो कहना चाहिए, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए फ़ौरन आप हमारे पेज को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।